नमस्ते। तो भाई मेरा सफ़र शुरू होता है लखनऊ से देहरादून तक का। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा मोटिव जान तो क्या रहता है, शांति। क्योंकि पूरे घर में मेरा घर जो है वो रोड के पास है एकदम, तो रोड के पास से गाड़ियाँ निकलती हैं, बहुत आवाज़ आती है। एंड मेरे पास माइक नहीं है। मैंने एक माइक ऑर्डर किया, इतना घटिया माइक, 145 रुपये का, इतना घटिया भाई। उसमें मेरी आवाज़ से ज़्यादा बाहर की आवाज़ आती है। जैसे इस फ़ोन का माइक है वैसे ही उसका भी माइक है, पर किसी तरह देख लो पसीने में बैठ के बताना पड़ता है। तो भाई पहले हम यहाँ से बस में बैठे। अभी हम उन्नाव से लखनऊ के लिए जा रहे हैं, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे एंड फिर हम लखनऊ पहुँचे। लखनऊ स्टेशन पहुँच गए हैं। अब 4:30 की हमारी ट्रेन डायरेक्ट और फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन हमारी 5:30 ऐसे कुछ थी। यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ इशारों में। खैर इसको छोड़ो। फिर कुछ 12 घंटे का सफ़र लेने के बाद हम पहुँचे देहरादून। जैसे ही हम देहरादून के स्टेशन के बाहर निकले, वहाँ पे कुछ कोविड टेस्ट हो रहे थे। हाँ जी अंदर डाल दिया फिर भाई। हाँ जा रहे क्या जो होना था। कोविड टेस्ट वगैरह करवाने के बाद हमने मतलब जैसे ही बाहर निकले, भाई साहब सीन्स देखो आप पहले। तो भाई ये है मौसम यहाँ का, उत्तराखंड देहरादून। सीन्स कुछ ऐसे हैं। एक मिनट बस यहाँ पे आपको बाइक और स्कूटी रेंट में मिल सकती है, वाली स्कूटी और वाली बाइक। इन टाक विच बॉलीवुड, इन टाक विच बॉलीवुड। जो हमारा स्टेशन था उसी के सामने हमारा होटल था। मतलब हमने वहीं पे पास में ही एकदम होटल ले रखा था, क्योंकि जैसे कुछ इमरजेंसी, क्योंकि हम पे 2 दिन थे। 2 दिन में हमें 2 दिन शायद 1-1.5 दिन था, और उसी में हमें एडमिशन भी कराना था और उसी में हमें थोड़ा बहुत घूमना भी था। तो स्टेशन के सामने ही एक रूम लिया। वो रूम 850 या 900 का था। एंड एसी वाला, मतलब उसमें अगर एसी भी आप लोगे तो 1000 रुपीज़ में 24 आवर्स के लिए आपको मिलेगा। नॉर्मल 850 का। तो भाई हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30-9। नहाने धोने और सब कुछ करने के बाद हम लोग रेडी हुए, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग थी कुछ 9 बजे ओपन होना था स्कूल। तो अब स्कूल खुलते ही थोड़ी पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा सब्र लेंगे ना। तो हम लोगों ने थोड़ा सब्र कर, मतलब कि थोड़ा नहा धो लिया। उसमें 10 बज गया। उसके बाद हम लोगों ने कपड़े वपड़े पहन के नाश्ता वगैरह नीचे से कर लिया। एंड आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कभी भी कहीं भी जाना तो जो होटल में आप रुक रहे हो वहाँ तो कतई मत खाना। एक तो उनका खाना बहुत बेकार होगा, दूसरी चीज़ वो तुम्हें ठगेंगे बहुत, और तीसरी चीज़ मत ही खाना। छोड़ो, तीसरी चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन मत खाना उनका खाना। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ज़ोमैटो पे ऑर्डर करो। वहाँ का जो अच्छा होटल होगा वो तुम सबसे ऊपर रेटिंग्स दिखाएगा, उस रेटिंग के अकॉर्डिंग आप खाना मंगाओ, वो ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। तो मैंने जो खाना खाया था वो 150 रुपये में 2 फुल प्लेट खाना खाया था उसमें। फिर हमने टेम्पो पकड़ी।
फिर हमने बस पकड़ी। उसके बाद उसने हमें इस हिमगिरी के पास उतारा, हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के पास। ऑफिस आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? चार ईयर। कैसा कॉलेज है भाई ये? कैसा कॉलेज है? पढ़ने वाले पे भी डिपेंड। रैगिंग वगैरह होती है? अरे तुम कपड़े उतार के मिलना नाचना यो बस हैशटैग भूलना नहीं, हमारा एफएम को वो ले जाइयो जरूर, फोटो ले जाइयो चाहे लोगों की, पर लगाना भूलना नहीं, उसको क्रेडिट्स दे देना बस। अरे जरूर सर। ठीक है, तो इस तरीके का काम है मैडम, इसमें गाने नहीं चलाते हम लोग। वो भी जो उनका स्टूडियो होता है ना, उनमें पीछे से देखा आपने कितने डेटा चल रहे होते हैं या न्यूज़ चल रही होती है, पता है वो ग्रीन फिल्म की वजह से। तो वो हाँ सब इसी की वजह से, वो ऐसे ही एक स्टूडियो में बैठे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर है, और सामने वो यहाँ बैठ के इतनी लंबी चौड़ी न्यूज़ तो याद करते नहीं है, है ना, तो वो सामने यहाँ चल रही होती है न्यूज़, यहाँ बैठते हैं, यहाँ से देखते हैं, पढ़ते रहते हैं और सब करते रहते हैं अपना। यहाँ पे न्यूज़ आता है इसमें। हाँ जी, वो मुझे मालूम है इतना थोड़ा बहुत। हाँ, तो वो इससे जो न्यूज़ ये देखते हैं ना, आपको पता है, आप बता रहे हो, बट ये टेलीप्रॉम्प्टर होता है, इसको हम टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं, और इसको कहते हैं हम अपने लैपटॉप सिस्टम्स के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं और न्यूज़ इसमें फीड होता है, और यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू ये न्यूज़ आप पे रिफ्लेक्ट होकर के वो रीडर जो न्यूज़ एंकर है वो पढ़ रहा होता है। इसकी पीछे की तरफ ये आपका कैमरा इसलिए लगाया जाता है कि वो न्यूज़ रीडर की जो आई कांटेक्ट है वो ऐसा ना हो कि वो कहीं ऊपर नीचे या इस तरह दाएं बाएं देख करके पढ़ रहा हो, और जो कैमरा है वो उस तरीके का शूट करे। तो इसीलिए टेलीप्रॉम्प्टर बनाया गया और उसके पीछे की कैमरा लगाया गया, और इसका एंगल ऐसा रखा गया है कि ये जो है ये आपका ये मिरर है, ये आपका ग्लास है, सिंपल ग्लास है, बट इसकी जो एंगल रखा गया है इसकी, तो ये ऐसा रिफ्लेक्ट करता है कि ये आपके कहते हैं पूरा मिरर का काम करता है, और पीछे की तरफ ये जो कैमरा है वो उसके लिए ये ग्लास का काम करता है, और वो आपका कैमरा रिकॉर्ड करता है, शूट करता है। और ये मैम एक्चुअली ये पीसीआर रूम है, ये आप कहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है। यहाँ पे कहते हैं ये मैक्स मतलब जो आपका होता है ना कि हर कोई अंदर नहीं रहता, बाकी सारे कंट्रोल्स यहाँ से करे जाते हैं, बाहर से करे जाते हैं, जो भी है वॉइस ऑडियो और वीडियो की को लेकर के कट करना, उसकी क्रोमा काटना, और उसको कहते हैं न्यूज़ उसमें आपका दिखाना, वो सब पीसीआर रूम में होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो लोग होते हैं, एक न्यूज़ एंकर, दूसरा कैमरामैन, जो कैमरामैन यहाँ पे रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड के थ्रू उसको वहाँ भेजना, उसका काम होता है, बस। उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपकी ये लाइट्स हैं, क्रोमा लाइट्स हैं, जो कि आपकी क्रोमा को काटने कहने का मतलब है वो क्रोमा जो पीछे आपका ये जो ग्रीन कर्टेन है वो हटाने के लिए लाइट्स की एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट और एक रिच अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होता है, जिससे कि हम इजीली क्रोमा हटा सकें। और बैकग्राउंड में आप जो देखते हो न्यूज़ एंकर्स को कि उनके बैकग्राउंड में जैसे आप देखते हो कोई बताता है कि वेदर फॉरकास्ट के बारे में बताता है कि चेन्नई, मुंबई और दिल्ली यहाँ इन जगहों पे ये होता है, वो पूरा क्रोमा में शूट होता है, और उसके पीछे की तरफ वो क्रोमा हटा करके उस स्क्रीन को लगा दिया जाता है। और एडिटिंग करते हैं। फाइनल कट प्रो आपका एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, दूसरा एक प्रीमियर प्रो है, दोनों ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। प्रीमियर प्रो थोड़ा मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन और कौन सा था? फाइनल कट प्रो FCP, जिसे एप्पल की कंपनी ही बनाती है। हाँ, वो मैक के लिए स्पेशली। हाँ, तो वो है। आज हम लोग आए हुए हैं हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी में ऋषि का एडमिशन कराने के लिए। आप जैसे ये देख सकते हैं, तो सामने आपका एडमिशन ब्लॉग है, वहाँ पे आप जाएंगे, अंदर सर बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप जाके क्या करेंगे? एडमिशन अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एडमिशन फीस सबमिट करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही बाहर आएंगे, आप इस साइड दे सकते हैं, जैसे ये बाहर जो देख रहे हैं वो आपके जो मिलिट्री में लोग रहते हैं उनके वो क्वार्टर्स हैं। आपका बॉयज़ हॉस्टल एक बिल्डिंग ये है। इधर आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, आप देख सकते हैं, आपके सामने गेहूँ वगैरह सब खड़ा है।
खड़ा है, बोया गया है। इधर आपका एग्रीकल्चर दे देना यार सबको। हाँ ठीक है ना, बैच में 2-4 तो मिलेंगी ही मिलेंगी। चलो, चाइनीज मत पकड़वा देना। नहीं तभी काम चला लेंगे, चिपक भी देंगे। मान के आओ अबे यार ऐसे रिकॉर्ड करना था, ऐसे चलो। पूरी ऐसे रिकॉर्ड कर, यहाँ से लेके नहीं वीडियो रिकॉर्ड करो वहाँ से वैसे। वहाँ खड़े होके बस का भी वेट करना पड़ेगा, वहाँ से बताओगे। ठीक है, मज़ा आया, लेकिन थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले, कुछ पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। एंड एडमिशन का जो प्रोसीजर था वो बस नॉर्मल था। उसमें ऑफिस में गए, वहाँ पे सारी डिटेल उन्होंने बता दी। पर हाँ, एक चीज़ और टिप देना चाहूँगा, ये मेरा सजेशन रख लो कि कभी भी एडमिशन कराना हो तो आप वहाँ जाके एडमिशन करवाना, क्योंकि ऑनलाइन में आपको सिर्फ ब्रोकर्स मिलेंगे। जो नॉर्मल, बहुत आपकी किस्मत बहुत रेयर अच्छी खासी किस्मत होगी ना तो भी नॉर्मल लोग मिल सकते हैं, वरना आपको ब्रोकर्स मिलेंगे। खैर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक कि भाई तुम अपना ख्याल रखना, खाते पीते रहना, ऐश में रहना, मौज में रहना और कोविड से सेफ रहना। बाय बाय।